नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 जनरल गलतियों के बारे में जो जनरली लोग करते हैं, और अगर ये गलती आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो है, अगर आप कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, माने कि आपका पासपोर्ट कॉपी आप नहीं प्रोवाइड करते हैं या मिसिंग रहता है, आपका फॉर्म आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं या फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, या तो फिर आप गलत डेट प्रोवाइड करते हैं, ये सब जो गलतियां हैं अगर आप करते हैं आपके एप्लीकेशन में तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है, अगर वीज़ा ऑफिसर को लगा कि जो पर्पस आप दिखा रहे हैं, यानी कि टूरिस्ट का जो पर्पस आप दिखा रहे हैं वो उनके पास क्लियर नहीं है, आप किस लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर वो क्लियर नहीं रहा आपका कवर लेटर पढ़ के, तो वो आपके वीज़ा जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी कवर लेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरी पॉइंट है, अगर आपके पास जो फंड है, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस अगर लो हो, या फिर अचानक, मतलब मानिए कि 3 महीने का स्टेटमेंट आप दे रहे हैं लेकिन उस 3 महीने की जो लास्ट 2 दिन है उसमें आप बहुत बड़ी अमाउंट अपनी सेविंग्स बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, या तो फिर आप कंटिन्यूसली अगर आप एक हेल्दी बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं और कोई स्टेडी इनकम सोर्स अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री, कुछ देश जैसे शेंजन कंट्रीज़, यूके, यूएस, कनाडा, ये सब देश में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपका प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हुआ, एकदम फ्रेश पासपोर्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर दें। ठीक है। फिर आप का जो है, आपका देश के साथ जो टाई अप है, यानी कि आपके देश में अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड, अगर आप कहीं किसी रेंटेड जगह पे रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं दे सकते, अगर आप कोई ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आपका देश के साथ आपका टाई अप वीक होता है, इसकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप अगर फेक बैंक स्टेटमेंट देते हैं, या फिर आप फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर, आप काम नहीं करते उस कंपनी में लेकिन फिर भी आप कोई फेक कवर लेटर नहीं, एम्प्लॉयमेंट लेटर आप या एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, फेक फ्लाइट टिकट्स देते हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट भी, आप बैंक के साथ, होटल के साथ, आपका एयरलाइन के साथ आपका जो है डिटेल्स वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका ट्रैवल प्लान जो है वो, अगर आपकी फॉर्म देख के, आपका कवर लेटर देख के कुछ इनकन्सिस्टेंट लगा, उनको लगा कि आपके फॉर्म के साथ आपका कवर लेटर का कोई मैच नहीं है, तब आपका वीज़ा जो है वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर पहले आपने कोई वीज़ा का, मतलब अगर पहले आप किसी देश में ट्रैवल किए हैं और आपको रिपोर्ट किया गया है, ये अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है, या तो फिर अगर आप किसी देश में ओवरस्टे किए हैं लेकिन फिर से अप्लाई करने के टाइम, मतलब मानिए कि किसी भी देश में आपने ओवरस्टे किया है लेकिन आपने कोई और देश की टाइम पे आपको वो इंसिडेंट जो है आपका, आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तब भी जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये, देखिए, जब भी कोई आप हाई कमीशन या कॉन्सुलेट को अपना फाइल प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे से वेरीफाई करते हैं। ठीक है। अगर आपकी बैकग्राउंड में कुछ उनको सस्पिशियस लगा कि क्यों आप जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, आप वहाँ से वापस नहीं भी आ सकते हैं, या वहाँ पे जाके आप वीज़ा को ट्रांसफ़र करवा के वर्क वीज़ा या परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर उनको ऐसा लगा तब भी वो आपके वीज़ा जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, कुछ देश में तो इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे आप जानते हैं। ठीक है। मानिए कि यूएस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। उस इंटरव्यू में अगर आप किस किस्म का आंसर देते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है। जो भी आपने फॉर्म पे मेंशन किया है वो आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। पूरा प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट वो मांगे तो आप दे दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा और छोटे छोटे आंसर्स लेकिन कंसिस्टेंट आंसर्स प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यही मिस्टेक्स हैं जो लोग जनरली करते हैं, तो आपको ये सारे मिस्टेक्स जो है अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे दिखाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एआई जनरेटेड है। ठीक है। वीज़ा का डिसीजंस हाई कमीशन या कॉन्सुलेट लेते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो जो है मैं एक जनरल पर्पस से बना रहा हूँ कि ये जनरल मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीज़ा के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य।
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8100046606। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।